आज बिल्कुल देखिए, सच सामने लाने के लिए ही पुलिस की गिरफ्तारी लगातार जारी है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कल 2 लोगों को डिटेन किया था, दुर्गेश और दलबीर। इन दोनों की गिरफ्तारी आज सुबह डाल दी गई है। कुछ देर पहले इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां इन दोनों को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कल से ही लगातार दुर्गेश और दलबीर से पुलिस पूछताछ कर रही थी। इनके रोल के बारे में जब हमने पुलिस से जानकारी जुटाई तो पता लगा कि दोनों एक्टिव सदस्य थे। पूरे इवेंट को, सत्संग को ऑर्गेनाइज कराने में इनकी बड़ी भूमिका थी। लगातार मधुकर के टच में थे और जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके बाद मधुकर के साथ ये दोनों भी फरार हो गए। दोनों, दुर्गेश और दलबीर, मैनपुरी के रहने वाले हैं। मैनपुरी में भी बाबा का आश्रम है, वहां पर भी एक्टिव सेवादार थे। किस तरीके से क्राउड को मैनेज करना है, दोनों की जिम्मेदारी थी। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब मधुकर के बारे में इन दोनों से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे दुर्गेश और दलबीर ने किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी इस मामले में की है। साथ ही कुछ कॉल डिटेल्स के बारे में भी जब पुलिस ने एनालाइज किया तो दुर्गेश और दलबीर, इन दोनों के फोन लगातार मधुकर से बातचीत में थे। तकरीबन 24 से ज्यादा कॉल्स इन दोनों की ट्रेस की गई थी और यही कारण था कि कल इन दोनों को डिटेन किया गया था, जिसके बाद लगातार हाथरस में जो पुलिस लाइन है वहां पर इन दोनों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ में तमाम सबूतों को दुर्गेश और दलबीर के सामने रखा गया। संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं मिले, जिसके बाद ऑफिशियल गिरफ्तारी इस पूरे मामले में डाल दी गई है। आपको बता दें कि हाथरस पुलिस एक डिटेल रिमांड नोट भी तैयार कर रही है। आज शाम तक या कल सुबह जो मधुकर इस पूरे मामले में नंबर 1 आरोपी है, एफआईआर में जिसका नाम है, मधुकर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे। मधुकर कहां है, लेकिन मधुकर अब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी तरफ एपी सिंह ने बड़ा दावा कर दिया कि जहरीला स्प्रे छिड़का गया था और इसके छिड़काव की वजह से वहां पर भगदड़ मची। अब सच क्या है जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जाकर के चश्मदीदों से बात की है, उन लोगों से बात की है जिन्होंने अपने परिजनों को इस पूरे हादसे में खो दिया है। उन लोगों ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। 2 जुलाई को जो सत्संग हुआ, हाथरस पहुंचे थे? हाँ, मैं भी गया था। क्या हुआ था वहाँ पर, अगर कुछ बता पाए? कैसे भगदड़ शुरू हुई? क्योंकि कई तरीके की बातें इसमें अब सामने आ रही हैं। आपने क्या देखा अपनी आंखों से? देखिए, जब मैं यहाँ से, मेरी माताजी सुबह 7 बजे गई थी ऑटो से। ऑटो में करीब 10-12 लोग गए थे। मैं बाइक से गया था, मैं, मेरी वाइफ और छोटी सिस्टर गए थे। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो हमें माताजी नहीं मिली थी। जब सत्संग ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद जब देखा तो वहाँ पे लोगों की जो भगदड़ हो रही थी। भगदड़ हो रही थी तो वहाँ पे और लोग जो पिंक कलर की वर्दी में जो थे, वो लोग, जो लोग गिर पड़े थे, थोड़ी बहुत सांस थी उनमें और कुछ लोग डेथ हो चुकी थी। उनको उठा के, जो मतलब गाड़ी आ रही है, इको वगैरह या टेम्पो या मैक्स जो भी आ रहा है, उसमें पकड़ के डाल रहे थे। भगदड़ शुरू कैसे हुई, क्या वजह थी उसकी? भगदड़ देखिए ऐसे शुरू हुई थी जैसे बाबा की गाड़ी निकलने के करीब 10-15 मिनट बाद जो है, कुछ लोग तो बाबा की गाड़ी देखने के लिए भगे थे। कुछ लोग बाबा के जैसे पीछे भगते हैं तो बाबा का ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे वो मिट्टी जो माथे से लगाते हैं, चरण। हाँ, तो कुछ लोग उसके पीछे भगे थे। अब कुछ लोग बता रहे थे वहाँ पे कि भाई कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया कि करंट आ गया, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब ये भी एक बात सामने आ रही है, एपी सिंह जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लड़कों के हाथ में स्प्रे थे। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि स्प्रे था, कुछ छिड़काव हुआ, स्प्रे मारा, कुछ ऐसा आपने उस समय देखा? देखिए, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, स्प्रे वगैरह। और जहाँ पे खासकर जहाँ पे महिलाएं थी, जिस साइड में, उस साइड में जेंट्स नहीं जा सकते। लेकिन खासकर अगर कोई स्प्रे वगैरह होता तो महिलाओं पे ही क्यों होता? जेंट्स भी तो थे वहाँ पे, जेंट्स भी तो उसी में निकल रहे थे। जेंट्स नहीं, ज़्यादातर जो भी है महिला ही हैं। तो मतलब स्प्रे क्या पूरी महिलाओं पे मारी थी? तो ऐसा स्प्रे का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। कोई लड़के नहीं थे काले कपड़े, निक्कर पहने, गमछा ओढ़े, इस तरीके से? नहीं, स्प्रे वगैरह की कोई वहाँ पे कैसी भी खुशबू वगैरह नहीं थी। ऐसा कोई हमने नहीं देखा वहाँ पे। तो हमने जब देखा तो मैंने जो है अपनी माताजी को जब मैंने ढूंढा तो वहाँ पे नहीं थी माता। जब मैंने एक वहाँ पे हेड कांस्टेबल से पूछा, मैंने कि अच्छा सर ये बताइए, ये लोग जो है डेड बॉडी जो लेके जा रहे हैं वो कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लोग जो है सिकंदराव CSC हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम सिकंदराव जब पहुँचे, जिस जगह पे सत्संग था, वहाँ पर कुछ लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि मन से बाबा ने बोला था कि मेरे जाने के बाद चरण रज ले लेना, तुम्हारी जितनी भी मतलब बुरी शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कुछ महिलाएं वो जो भूत वाला जो एक तरीके से
नाच होता है या जो भी उस प्रक्रिया को कहते हैं वो सब वहाँ चल रहा था, तो मंच से बाबा ने बोला था ये कि चरण रज ले लेना, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए ये तो हर बार होता है, ऐसा तो एक अब की बार ही नहीं हुआ, हर बार होता है। लेकिन अब की बार जो भगदड़ हुई है, ऐसी दुर्घटना पहली बार हुई है। मतलब मंच से वो कहते हैं ऐसा? हाँ बोलते हैं, जो इनके जो वकील हैं ना एपी सिंह जो हैं, वो खुद इस बात को बोलते हैं कि बाबा की रोज़ वो धूल जो होती है उसे लेने से, शरीर पर लगाने से, माथे पर लगाने से बीमारी दूर हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी दूर हो जाती है, कोढ़ वगैरह जो होता है वो दूर हो जाता है। आपने अपनी माताजी को खोया, तो आपसे ये सवाल इसलिए कि इंसाफ आप किससे मांग रहे हो, गलती किसकी आपको लग रही है? देखिए सबसे पहले तो सरकार से मेरी हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है कि इसकी जो है जांच कराई जाए, और इस समय जांच चल भी रही है, तो उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कोई भी निर्दोष ना फंसे। बाबा की गलती आप लोगों को लगती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाबा चमत्कारी थे तो इतने लोगों को क्यों मरने दिया? देखिए बाबा की गलती मैं थोड़ा इस वजह से मानता हूँ कि जब बाबा जो कहते थे, वो कहते थे कि देखिए यहाँ पे आपके जो सामने बैठे हैं स्वयं नारायण हरि परमात्मा, जो कि पूरे ब्रह्मांड के महानायक है, एक पल में प्रलय ला सकते हैं, कायनात को पलट सकते हैं, तो वो ये बोलते थे। लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं है।